चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी, गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। पुलिस दुर्गा प्रसाद जी को गिरफ्तार करके ले गई है। सुना है उन्हें नजरबंद किया जाए। तुम्हें जो गवर्नमेंट ने प्रमोशन दिया है उसे तुम्हें साबित करना होगा, तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम हमारे डिपार्टमेंट के सबसे बहादुर ऑफिसर हो। सरदार, मैं जानता हूं कि मैं आपके लिए सिर्फ एक सिपाही नहीं, आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं कि एक पिता के जज्बात सरदार के विश्वास पे भारी पड़ रहे हैं। घबराओ मत गोपी सिंह, मारूंगा नहीं तुम्हें, बैठो आराम से। अरे तू क्या मारेगा मुझे, पिस्तौल मेरे पास। पिस्तौल जिसमें 3 गोलियां हैं। तेरे लिए एक ही काफी है। जितना हंसना है हंस ले, लेकिन होशियारी मत करना। जहां खड़ा है ना वहीं खड़े रहना, एक कदम भी इधर उधर नहीं। जरा भी हिलेगा तो गोली मार दूंगा। ठीक है, वैसे एक दिक्कत है, अभी मेरा मरने का मन नहीं, और जब मेरे मरने की इच्छा ना हो तो तुम तो गोपी सिंह मुझे नहीं मार सकते। खैर, तुम्हें एक बात बता दूं, ये 3-4 गोलियों से मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात, अगर मैं नहीं मरा तो तुम्हारी क्या दशा करूंगा ये तुम सोचना भी मत। तेरी जो भी दशा होगी ना वो मैं देख लूंगा। मैं जानता हूं कि तू बहादुर है, लेकिन मैं भी अपने फर्ज के लिए ईमानदार हूं। मैं जानता हूं तुम ईमानदार हो, इसीलिए अभी तक तुमसे बात कर रहा हूं। वैसे तुम्हें तो क्या, तुम्हारी 3 पुश्तों को जानता हूं। गाय घाट वाली गली, वो पत्थर का मकान और वो टूटा हुआ दरवाजा, उसी की ऊपरी मंजिल में रहते हो ना। और वो तुम्हारा चचेरा भाई। सचमुच बहुत शातिर हो। और मैंने तो देख भी लिया कि तुमने किस तरह से हमको उल्लू बनाया था। वो पेड़ पौधों की कविताएं सुना, हाँ? चश्मा लगाकर आए थे और टोपी पहनाकर चल दी। छल तो तुम्हारा पहले से हथियार। किस्मत वाले हो गोपी सिंह, उस दिन सिर्फ टोपी पहनाई, आज सिर्फ बात कर रहा हूं। वैसे अच्छे इंसान से एक सलाह देता हूं, इस झमेले में मत पड़ो, बिना बात के मारे जाओ। अच्छे इंसान हो इसीलिए समझा रहा हूं। जान किसकी जाएगी ना, ये तो वक्त बताए। बहादुर तुम भी हो और मैं। चलो लड़के देख लेते, आजमा लेते हैं, पता चल जाएगा कौन मरता है। ऐसा होगा तो जान तो बेशक तुम्हारी जाएगी। हाँ, लेकिन एक दुख की बात, ये जिन अंग्रेजों के पीछे तुम इतना पागल हो रहे हो ना, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश की कदर तक नहीं करेंगे। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तुम्हारी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अंग्रेज, ये स्वार्थी अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ा रहे हैं अपने मतलब के लिए, और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। हिंदुस्तानी? हिंदुस्तान, देश, वतन, मातृभूमि, ये सब ना शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, कान को बहुत मजा आता है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब हिंदुस्तानियों के बारे में कोई बुरा बोलता है। लेकिन इस देश ने मुझे क्या दिया है? हाँ बोलो, अपमान, जिल्लत, गरीबी। अरे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती मुझे अगर अंग्रेजों का मेरे सर पर हाथ नहीं होता। भूखे रह ले, मर जाते भूख के मारे।
क्या हो, गुलामी की रोटी खाने से तो अच्छा है कि इज्जत की मौत मर जाए इंसान। लेकिन देख रहा हूं तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें शायद ये बात कभी समझ नहीं आई। मैं जानता हूं अबे कि तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो, लेकिन मैं मजबूर। मेरी रगों में खून नहीं, अंग्रेजों का नमक दौड़ता है, और मेरा फर्ज ये मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मुझे मजबूर मत करो अबे। ठीक है, अब तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही, गिरफ्तार कर लो मुझे और ले चलो जहां लेके चलना है। सरदार गोली मत चलाएगा। एक और छल। सचमुच मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता गोपी सिंह, वरना अभी मार सकता हूं। मैं जानता हूं एक ना एक दिन तुम्हारी आंख से पर्दा जरूर हटेगा, ये अंग्रेजों का। बस डर इसी बात का है कि कहीं तब तक कहीं देर ना हो जाए। खैर, हमारी पिस्तौल चलता हूं। रुक जाओ अबे, मैं पीछे से गोली नहीं चलाता, मुझे मजबूर मत करो। अभी वक्त नहीं आया है गोपी सिंह। एक बार फिर चल करके मुझे उल्लू बना के, कभी मर्दों की तरह लड़ेंगे अभय, फिर मैं बताता हूं कि गोपी सिंह क्या चीज है। देखो, हमें पराड़कर जी की ये बात सही लग रही है कि हमें अभय वाली खबर परसों के अंक में छाप देना चाहिए। सही है। ये खबर सुन करके अंग्रेज जो है अभय का पीछा करना छोड़ देंगे। लेकिन अभय भैया ये बात सुनेंगे तो भड़क जाएंगे। लाल जी, प्रणाम। अरे खुश रहो, खुश रहो। आज आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो राजेश्वरी, दमयंती की आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, सो एक दो दिन उसका काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। तुम्हें मालूम तो है ना उसका काम क्या है? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। हाँ, माँ को थोड़ा समझाना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो मैं कर लूंगी। राजेश्वरी, तुम बनारसी बाबू के साथ मिलकर आज रात में इसे बांट देना। तुम बनारसी बाबू को पहचानती तो हो ना? जी हाँ, मिल चुकी हूँ उनसे, रणभेरी में ही मिली हूँ। उनसे भी और उनकी पत्नी से भी। अखबार लेने आते हैं। लेकिन आज मैं उनसे कहाँ मिलूंगी? रामापुरा के पुराने कुएं के पीछे सुनसान जो सड़क है, वहीं पर वो तुमसे मिले। आप निश्चिंत रहिए, आपका काम बखूबी हो जाएगा। अरे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर कन्हैयालाल जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि दुर्गा प्रसाद खत्री जी को पुलिस पकड़ कर ले गई? वे छूट तो जाएंगे ना? हाँ, पकड़ कर ले तो गई है, पर उन्होंने पुलिस को अपनी इधर उधर की बातों में उलझा कर रखा है। सुपरिंटेंडेंट भी परेशान होकर के रह गया है, सर पीट लिया है उसने। लेकिन रणभेरी का एक भी राज उनसे उगलवा नहीं सका। अच्छा, लेकिन कन्हैयालाल जी, दुर्गा प्रसाद जी के ना होने से रणभेरी में तो बहुत असर पड़ेगा। अरे इसमें घबराने की क्या बात? अंग्रेज उन्हें फांसी छोड़ने चढ़ा देंगे। आज नहीं तो कल वो छूट कर आ ही जाएंगे। तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखें। बिल्कुल।
अब मैं चलती हूँ, वरना अगर बनारसी भैया हमसे पहले पहुँच गए तो खामखा नाराज हो जाएंगे। हाँ हाँ। जी। कन्हैया लाल जी ने तो यही जगह बताई थी, पर बनारसी भैया अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आके लौट गए? ए, क्या है? बच्चा ना है, भाई मदद हम करे। चुपचाप जाओ यहाँ से। क्या है? ये गली का तेरे बाबू का है? ये अभी तक पहुंचने कहाँ रह गए ये? इतना रात को एक खो जाता हो? हाँ? तुमको खोज रही हूँ। हमें? क्या है? जानना चाहते हो? थोड़ा पास आओ। हाँ? अब अपनी आंखें बंद करो ये ले। और बंद। थोड़ा पास आओ। साले कुत्तोल, चल जा यहाँ से। ए, गाली नहीं हाँ? सारी दारू उतार दे लू कि पैसा का तार बाबू दे हैं हाँ? तेरी तो रुक रुक तुझे बताती हूँ। चल। ना छोड़ा तो क्या? हाँ बनारसी भैया, कितना समय लगा दिया आने में? कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो माफ कर दो, काहे की अब देखो, अब माफी मांगेंगे तो और हम गुस्सा हो जाएंगे। एक तो इतना देर से आ रहे हो, ऊपर से नहीं गुस्सा उस्सा मत हो, रणधीर निकालो, चलो बांटते हैं। काहे कि हमको घर जल्दी जाना है, आज लाजवंती के साथ सारी रात बिता दी। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम्हें वैद्य जी ने दवाई दी जो कि हर 2 घंटे को उसको देना है। अरे क्या हुआ है भाभी को? कुछ नहीं, वो चलो काम भी करते हैं और बात भी करेंगे। चलिए चलिए। अरे वो रणधीर तो निकाल दो। मेरे हाथ से मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकल गया, लेकिन अगली बार उसको छल करने का मौका ही नहीं दो, सीधा उसकी गर्दन दबोच दो। वैसे एक बात तो है, उसकी बातों में दम तो है, सीधा दिल को छू जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज सरकार मेरी होशियारी और बहादुरी का गलत फायदा उठा रही? नहीं नहीं गोपी सिंह, क्या सोच रहे हो? देशभक्ति के नाम पर कमजोर मत पड़। इस देश ने तुझे गरीबी के अलावा आखिर दिया ही क्या है? और वो 1 नंबर का छलिया और बहरूपिया है। उसकी बातों में फंसना मत गोपी। हाँ, अंग्रेज हमारे माई बाप थे, हैं और रहेंगे। हाँ, तुरी थप्पड़ मार देहला, दारू कसम ना छोड़ा बोके। कौन रे पियक्कड़? हाँ, देखत नहीं हो? ले जाकर बंद कर दे थाने में, बुद्धि सही हो जाई। का बोले भाई, सुनत नहीं है? अरे ले जाकर बंद कर दे थाने में, खाने में। खाने? अरे दारू पियला से बहुत भूख लागेला भैया, ले चले खियाई भैया। खाना खाई वो? हाँ? खाना खाई? हाँ? हाँ? उसका नाती खाना खाई वो पियक्कड़। अरे ठीक है, ये तो दोनों काम पे बंद हो गए। ओ भगवान, अरे बाप रे। कब से प्यार से समझावत है तो के समझ में नहीं आवत है? जी? रणभेरी तो
अनंत की इसका हर अक्षर अंगारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंगारे की गर्मी पाकर हुआ देश अग्निमय सारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंग्रेजी राज का मिट जाएगा निशान, ज्वालामुखी बना है हर एक नौजवान। अब शोले बरसाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। बनारसी भैया, अब आप घर जाओ। क्यों? अरे लाजवंती भाभी की तबीयत खराब है, उनको आपकी आर्थिक जरूरत है, आप चले जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन इतना जो बचा है वो। अरे हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है, तुम अकेले नहीं कर सकती, वैसे भी पुलिस आ सकती है। और देखो अरे यहाँ एक शराबी भी घूमता रहता है। अरे हम निपट लेंगे। हम रणभेरी वाले अगर ऐसे छोटी मोटी परेशानियों से डरने लगे तो चल चुका अखबार। हाँ वो तो है, एक काम करो, ये अखबार मेरे को दे दो, मैं कल राम दुलारे की दुकान पे दे दूंगा, वो बांट देगा। चलो ठीक है, अब आप घर जाओ, हम भी चलते हैं, माँ परेशान हो रही है। ठीक है, आप जाओ। अपना ख्याल रखना। जी। माँ घबरा रही होगी, पता नहीं कल से रणभेरी जाने देगी भी या नहीं। ऐसे ही मुझसे इतना चिढ़ती है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ, समझ नहीं आता। कैसे समझाऊं उनको। ए, तुम फिर आ गए? थप्पड़ भूल गए क्या? और चाहिए? तू नहीं थप्पड़ मारता इसे, बड़ी जान है तेरी हाथों में। जुबान संभाल कर बात कर, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हटो मेरे रास्ते से। तूने मेरे भैया को मारा था? छोड़ मेरा हाथ। अरे अरे भैया, हैं जाई दे, अरे जाई दिया, लड़की हो हैं। ने थप्पड़ मारा था मेरे दोस्त को, छोड़ूंगा नहीं इसे। वो बात नहीं भाई, हैं भाई बहन में तो झगड़ा होत रहा, जाई दिया। ए बेकर बहन रे। अरे तोहारी भाई बहन हुई तोर। अच्छा चलो ठीक हो, हमरे बहन सही, बस चलो अभी फुटा। हाँ फुटा फुटो। ठीक है तो साथ में लेके जाएंगे हम। अरे कब से प्यार से समझावत है तो कि समझ में नहीं आवत है? 2 मिनट आएंगे। ओहो तुम हो, हैं? पहले भी बहुत थप्पड़ खाए हो, हैं? सुधरे नहीं, हैं? ससुर का नाती। हे भैया, हाँ, ये खुल गए। खुल गए ना? हाँ, ये खुल गए। हाथ नीचे करा। हाँ, खुल गए, खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। हाँ, आप ठीक है ना? जी लगी तो नहीं? शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अरे इसमें शुक्रिया का क्या? आप आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। जी आइए। मुझे एक बात बताओ, आप इतनी रात को वहाँ पर अकेले क्या कर रहे थे? जी वो मैं अपने रिश्तेदार के घर गई थी, लौटने में जरा देर हो गई। और ऐसे कैसे रिश्तेदार हैं आपके जिन्होंने अकेला आपको इतनी रात को छोड़ दिया और परवाह भी नहीं कि लड़की सुरक्षित है या नहीं? अब माफ कीजिएगा, मुझे सीधी बात करने की आदत है, इसके लिए जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, आप बुरा मत मानिएगा। और आगे से इतनी रात को आप दोबारा अकेली मत जाइएगा। देखिए शहर का माहौल ठीक नहीं है। जी आप अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आपका नाम क्या है? जी वो मेरा नाम राजेश्वरी है और मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहती हूँ। और आप? मेरा नाम गोपी है और बस इतना ही परिचय है मेरा। एक बात कहूँ, आप बहुत भाग्यवान हैं।
क्योंकि आपके पास माँ है। मेरी तो इस दुनिया में कोई माँ नहीं है जो मुझे प्यार करे, जो मेरे सर पर हाथ फेरे, और ना ही कोई बहन है जो मेरी इन सूनी कलाइयों में मैं चलती हूँ। ठीक है, आप जाइए अपने घर, अपनी माँ के पास, और मैं जाता हूँ अपने सुनसान घर में। सुनिए। जी कहिए। क्या मैं आपको गोपी भैया कह के बुला सकती हूँ? राजेश्वरी, तुम नहीं जानती राजेश्वरी, तुमने मुझे ये रिश्ता देकर मेरी जिंदगी को नया मोड़ दिया राजेश्वरी। अब मैं भी सबसे कह पाऊंगा, मेरी भी बहन है, गोपी की भी बहन है। मैं आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा राजेश्वरी, और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं जान ले भी लूंगा। ये एक भाई का अपनी बहन से वचन। जरा एक पान दो, था जल्दी कोई पैसा लो। बनारस में नया आया हो का चचा? हाँ भैया, हम तो भैसापुर से आए हैं, लेकिन तूने कैसे पहचाना? का है कि बनारस में पान वाले कोई ए बे करके बात नहीं करता, और ज्यादा ऐसे करोगे ना तो पनवा में थोड़ा सा जहर मिला देंगे, जी नहीं पाओगे। बताइए कौन सा पान खाएंगे, बनारसी साची या मगही? एक मगही लगा दो, बड़ा नाम सुने हैं मगही पान को। मगही खिलाते हैं आप। चचा वो कहा है ना कि हमारी बात का कुछ बुरा नहीं मानना, बड़े बुजुर्ग थे इसलिए समझाने के लिए बात हम कह दी। छोटों से प्यार करोगे ना तो इज्जत पाओ। कोई बुरा नहीं माना बेटा, एक बात कहूँ? कहिए कहिए। ज्यादा जरा जमाई के डालना। कौन सा? वो 20 नंबर वाली बड़ी पत्ती। हाँ ये रही 20 नंबर की चौड़ी पत्ती वाली। बेटा अब का जर्दा के साथ थोड़ा सा कीमाम भी डाल देना। चलो कीमाम लग गया तुम्हारा। बेटा अब का है? वो कीमाम के साथ थोड़ा सा पिपरमेंट, वो छोटी सी सुपारी, वो बड़ी वाली सुपारी, वो चचा सुपारी। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं ना, पनवा में तुम्हारी कन्या डाल के तुमको खिला देते हैं, ठीक है? बड़े आए पान खाने वाले, चले यहाँ से। का एक अन्नी में पूरी दुकान खरीद लेंगे क्या हमारी? अरे काहे गुस्सा करत हो, वो एक अखबार दे दो, हम चले जाएंगे। अरे पान की दुकान हमसे संभल नहीं रही, तुम अखबार की बात करते हो, हम एक ही धंधा कर रहे। देखो काहे झूठ बोल रहे हो, वो रणधीरी अखबार रखते हो ना, वो बस एक। सत्यानाश हो तुम्हारा, तुम क्या सुबह सुबह नाम ले रहे हो यार? तुम जैसे लोग काम खराब करवा देते हैं। पुलिस आएगी, 2 डंडा तुमको भी मारेगी, हमको भी मारेगी। निकलो यहाँ से। सत्यानाश मेरा नहीं तुम्हारा हो जाए, अंग्रेजों के गुलाम हो गए हो।
अरे पहले क्रांतिकारी थे, रणभेरी अखबार की बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमने सुना है सबके मुंह से। अब तो तय है कि तुम सठिया गए हो, समझे? अगर थोड़े दिन और जीना है ना तो ये जबान अपनी बंद करके रखो। अरे सठियाए हम नहीं गए, तुम गए हो। अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? वो अपना पान भी रखो, या पैसा भी लो और अखबार भी रखो, जा रहे हैं। कहाँ से आ जाते हो यार सवेरे सवेरे, डबोनी ना बट्टा है। रणभेरी से याद आया कि कल रात जो राजेश्वरी जी से रणभेरी लिया था हमने, वो राम दुलरवा को फटाक से दे आते। मुटुआ गाना गाते गाते बांट देगा। अब शोले बरसाएगी रणभेरी, सोया दिल जगाएगी रणभेरी, रणभेरी। का यार ई का डाकू की तरह दाती पूरे हुए हुआ? ना भैया, इसकी कहानी तो खत्म हो गई, गई बुलबुल काम से। हैं? बुलबुल? क्या बात है भवानी सिंह, पिस्तौल खराब हो गई? अरे भैया आपको कैसे पता भैया? आपने बात सुन ली क्या हम लोगों की? नहीं, बात नहीं सुनी, पर तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिखाओ। ये इसके ट्रिगर के लीवर में जो ये स्प्रिंग होती है ना, ये गलत माप की, तुमने बदली थी क्या? हाँ, कोशिश किए थे भैया। वो क्या है ना, सबसे प्यारी बंदूक बुलबुल है हमारी। बचपन में सबसे पहला खून इसी से किए थे, इसलिए शगुन के तौर पे हमेशा साथ में रखते हैं इसको। भवानी सिंह, तुम्हारा बचपन मतलब 100-150 साल पुरानी बात कर रहे हो। क्या भैया, आप भी ना कम मजाक करते हैं, पर करते हैं तो बहुत खतरनाक मजाक करते हैं। बेटा भवानी, ये मजाक नहीं सच है। का मतलब तुम्हारा? का कहना चाह रहे हो? हम 150 बरस के हैं। देखो खड़क सिंह, समझा दे रहे हैं, भैया की बात दूसरी है, तुम अपनी जबान संभाल के बोलना। हाँ। अरे भवानी सिंह, क्या हो गया, क्यों नाराज हो रहे हो? हाँ, देखिए भैया, आप हमको गरिया लीजिए ना चलेगा, पर ये अगर बोलेंगे तो। चलो कोई बात, भाई है, माफ करो, ठीक है। अरे खड़क सिंह। हाँ भैया। तुम एक काम करो, गड़बड़ आ रही पुलिस स्टेशन से निकलेगा, वो अपने घर जाएगा, उससे पहले उसको रोक लो, उसको बोलो कि बनारसी पान वाले क्या मेरा इंतजार करे, मैं वहां आऊंगा। ठीक है भैया। अरे तो जाओ। हाँ भैया, जाता हूँ। भवानी सिंह जी, ये लो, अपनी इस बुलबुल को लेकर आओ शाम को, 1 घंटा बैठेंगे, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा, पानी की तरह चलेगी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। अरे तुम्हारी बचपन की दोस्त है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो भवन सिंह, अभी बाजार चले जाओ, वो काशीपुरा में जो गुलड़ी बाजार है ना जी, उसकी आखिरी गली में वो छक्कन की दुकान है, उसको बोलना कि 7 नंबर की स्प्रिंग दे दे, और फिर रात को ले आना वही। आखिरी गली छगन की दुकान? हाँ, 7 नंबर की स्प्रिंग, ठीक है? ठीक है भैया, हम लेके आते हैं। पर भैया एक बात कहें, अपना सारा असलहा पुराना हो चुका है और गोला बारूद भी खत्म हो रहा है। कोई बड़ी मुठभेड़ हो गई ना भैया, तो हम लोग तो लग जाएंगे कायदे से, समझ रहे हैं ना आप? समझ रहा हूँ भवानी सिंह, सरदार भी इसी चक्कर में बाहर गए, कुछ ना कुछ करके लौटेंगे। फिलहाल मैं भी समझ लो कुछ इसी काम से जा रहा हूँ, तुम जाओ। खबर? कैसी खबर? अबे भैया, एक बार मैंने आपको मिलिट्री छावनी हथियारों के बारे में बात किया था ना, वो जो तुमने कहा था कि कुछ नई तकनीक के बंदूक और हथियार फौज के लिए आने वाले थे। ये हटा दीजिए, आ रहे हैं। टे। नमस्ते।
कमाल है, बिना मालिक के दुकान। अरे बनारसी भैया कहाँ गए? बनारसी भैया, अरे हमारी दुकान में पुलिस। अरे गड़बड़ भैया, जयराम जी की। जयराम जी, बनारसी भैया कहाँ गए थे? अरे भैया वो राम दुलारे को रणभेरी देनी थी ना, तो वहीं देने चले गए थे। भैया एक बात बताएं, आज तो एकदम गजब है, एकदम टकाटक, एकदम चकाचक, एकदम लगता है भौजाई ने आज धो पोंछ के प्यार से पहनाया है। नाम मतलब कल मुही का लतखोर काम तो सारा घर का काम हमसे करवाती है, कपड़े धुलवाती है, खाना बनवाती है। अरे दिल करता है दो जूते उतार के इसके मार दे। बस बस गड़बड़लाल बस, क्या आगे एक शब्द नहीं। अरे भैया आप बीवी के लिए कोई ऐसी बात करता है? हम माफी चाहते हैं भैया। माफी? देखो गड़बड़लाल, औरत की इज्जत करना सीखो, समझे? अबे भैया मानते कि हमारी गलती है, पर वो भी तो। औरत गलती करे ना, उसे प्यार से समझो, चलो प्यार से डांट लो, कमी किस इंसान में नहीं होती। और देखो पति पत्नी का रिश्ता जो है ना, दोस्ती का होता है, मालिक नौकर का नहीं होता। आगे से नहीं करेंगे अबे भैया, हम आपको वचन देते हैं। देखो गड़बड़लाल, हम सब चाहते हैं कि ये देश आजाद हो जाए, लेकिन देश को सिर्फ आजाद कराना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ जरूरी है एक स्वस्थ और सकारात्मक सोच। और ये कैसे होगा गड़बड़लाल? कैसे भैया? ये तभी होगा जब हम औरत को बराबर का दर्जा और सम्मान देंगे, समझे कि नहीं? हाँ समझे भैया। चलो ठीक है, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ की जरूरी काम से बुलाया है। अबे भैया आप बुलाए ना बुलाए, हम तो खुद ही चले आते हैं। मुझे आपको एक जरूरी खबर देनी है। खबर? कैसी खबर? अबे भैया एक बार मैंने आपको मिलिट्री छावनी हथियारों के बारे में बात किया था ना। मिलिट्री छावनी? अच्छा वो जो तुमने कहा था कि कुछ नई तकनीक के बंदूक और हथियार फौज के लिए आने वाले थे। आने वाले थे हटा दीजिए, आ रहे हैं। टे। आ रहे हैं? कब? कल? किस रास्ते से आ रहे हैं गड़बड़लाल? मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है वो। काढ़ा तैयार है, इसे पी लेना, हाँ थोड़ी ताकत आ जाएगी। और वो जो बैजी के यहाँ से दवाई लाई थी ना, उसको शहद के साथ लेना है। तू हमें याद दिला देना, रात को मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक? पता है 2-3 दिन से दुकान भी नहीं खोली, आज 2-3 घंटे के लिए खोला था। अब अगर उधर देखूंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे तुम नहीं उठो राजू, लेटी रहो। अरे ये क्या कर रही हो? नहीं। बस हमारे लिए तो यही जगह है, यही स्वर्ग है हमारे लिए। नहीं, ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जगह हमारे दिल में है। तुम एक बार अच्छे से ठीक हो जाओ, जहां मर्जी वहां चिपक लेना। आप जानते हैं क्या? जब हम कुंवारे थे ना, तो हमारी माँ हमसे सोमवार का व्रत रखवाती थी। वो का है? वही वास्ते, ताकि हमें भी शिवजी की तरह पराक्रमी, होनहार और अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला पति मिले। और आप जानते हैं, शिव जी की कृपा से ऐसा ही हुआ, जो हमें आप मिले। आपको पाकर हम धन्य हो गए। नहीं बस आप ही हमारे लिए राम जी हैं, शिव जी हैं, और नहीं लाजो,
हम कोई भगवान नहीं, हम तुम्हारे पति, तुम्हारे सुख दुख के साथी। और जानती हो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, आज हमारी दुकान पे अभय भैया आए थे, गड़बड़ भी था साथ में। हैं? हाँ। वो का पान खाने आए थे का? अरे नहीं, वो पान वान नहीं खाते, कुछ काम से आए थे। और पता है गड़बड़ से क्या कह रहे थे? क्या? गड़बड़ को कह रहे थे कि पति पत्नी का रिश्ता नौकर मालिक का नहीं होता, दोस्त का होता है। ये तो बहुत बढ़िया बात बोले हो। हम जो कह रहे हैं उसे सुनो। पति अपनी पत्नी का सुख दुख का साथी होता है, दोस्त होता है। तो अब हम जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं उसको एहसान नहीं समझना। सोचो कल को हम बीमार पड़ जाए तो क्या तुम हमारी सेवा नहीं करोगे? काहे नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो फिर हम जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ये हमारा प्रेम है, स्नेह है तुम्हारे लिए, समझी? हाँ हाँ समझी, हमारे दोस्त पति। लेकिन हमको एक बात का डर भी लगता है, वो ये कि कहीं आप हमको भूल तो नहीं जाएंगे ना? अरे नहीं पगली। नहीं, वो कहा है ना कि हम बीमार हैं, ये बीमारी माँ कहीं हम मर गए तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, मान लो कि हम मर गए और तुमने दूसरा ब्याह रचा लिया, तो पता है आपको हमारी आत्मा को बहुत जलन होगी। अरे नहीं पगली, तो चलो आज हम कसम खाते हैं कि तुम्हारे मरने के 13 दिन बाद ही हम ब्याह करेंगे। क्या? अरे झुमरी, हम उसको समझा लेंगे। अब तुम्हारी आत्मा को तो 13 दिन बाद शांति मिलेगी ना, तो वो मान जाएगी। झुमरी। अच्छा मजाक मजाक छोड़ो, काढ़ा तैयार है, मैं तुम्हें देता हूँ, पी लो, थोड़ी ताकत आएगी। इनकी क्या खासियत है? मम भैया, अगर फट जाए पूरी की पूरी बस्ती उड़ जाए। एक बात और बता दो, ये हथियार कब, कैसे और किस रास्ते से ले जाए जाएंगे? अबे भैया, वो हथियारों भरा संदूक बाहर से मंगवाकर मिलिट्री कैंट में भेज दिया जाएगा। संदूक? हाँ। संदूक में इतने हथियार कैसे आएंगे? तुमने तो कहा था कि पूरी फौज के लिए हथियार आ रहे हैं। हाँ मैंने कहा था, पर नमूने के तौर पर थोड़े से हथियार जांच के लिए मंगवाए गए हैं। सुना है हथियार बड़े खतरनाक है। जानता हूँ। एक बार ये हथियार हमारे हाथ लग जाए तो काफी काम बन जाएगा। हाँ भैया। मैं अंग्रेजी अखबार भी पढ़ता रहता हूँ, उसमें मैंने पढ़ा था इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी विदेशी आर्म्स कंपनी के साथ 17 लाख का बड़ा सौदा किया। ये वही तो हथियार है भैया, पर जांच के लिए नमूने के तौर पर थोड़े से मंगवाए गए हैं। वैसे गबलाल, तुम्हें पता है क्या क्या हथियार है? हाँ भैया, मैंने छुपकर कमिश्नर साहब की ये बात सुन ली। वो टेलीफोन पर मिलिट्री के कैप्टन से काफी देर बात कर रहे थे। कह रहे थे 27 बंदूकें, 3,500 कारतूस और 40 खतरनाक बम मंगवाए हैं। अच्छा, और इनकी क्या खासियत है? बंदूक ऐसी की निशाना जरा सा न चुके या दुश्मन 200 गज दूर पर हो, और कारतूस ऐसे हाथी के लिए 2 ही काफी हैं। और बम? बम भैया, अगर फट जाए पूरी की पूरी बस्ती उड़ जाए। मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना है। असल में गबलाल, दूसरा विश्व युद्ध तो पूरे विश्व पर अपना असर डालने ही वाला है, क्योंकि हिटलर की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। लंदन सरकार भी ये सब तैयारी इसीलिए कर रही है। भैया ये बातें आप ही जाने, जितना मुझे मालूम था भैया मैंने बता दिया ना। गबलाल, बस एक बात और बता दो, ये हथियार कब, कैसे और किस रास्ते से ले जाए जाएंगे?
देखिए राजा राम, इतना तो निश्चित है कि पूरे विश्व का राजनीतिक वायुमंडल अब बदलने वाला है। ये आगे आने वाले कुछ महीने या समझ लीजिए वर्ष अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए निश्चित रूप से निर्णायक सिद्ध। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आने वाला समय ही तय करेगा कि विश्व की महाशक्ति कौन सा राष्ट्र बने। जी। और देखिएगा शास्त्री जी, आने वाला वर्ष ही भारत देश का फैसला भी करेगा, क्योंकि आने वाला समय लंदन सरकार के लिए बड़ा ही नाजुक है। जर्मनी का भय केवल इंग्लैंड को ही नहीं बल्कि विश्व के सारे देशों को है जो महाशक्ति होने का दावा कर रहा है। मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बहुत अच्छी तरह समझ गए। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गूढ़ बातों की जानकारी रखती हो। सिर्फ जानकारी ही नहीं शास्त्री जी, बल्कि उन बातों के तह तक जाकर उसकी तथ्य की भी जानकारी रखती हो तुम। हाँ, पर मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ और बनना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है कि राजनीतिक तौर पे पूरा विश्व दो खेमों में बंट चुका है। और देख लीजिएगा, इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। बेशक होगा। तो ये नए हथियारों की होड़ है ना, इसमें एक दो राष्ट्र तो ऐसे होंगे जो पूरी तरह तबाह हो जाए। अच्छा दमयंती, तुम इस समय यहाँ कैसे? तुम्हारी तो परीक्षाएं चल रही हैं सर। परीक्षा है नहीं, परीक्षा थी, आज ही खत्म हुई है। परीक्षाएं खत्म होते ही तुम हमसे यहाँ मिलने चली आई। भाई दाद देनी होगी तुम्हारे समर्पण की। दरअसल मेरे साथ रहने वाली काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं ने निर्णय लिया है कि वे लोग भी अपने पढ़ाई के बाद बचे हुए समय को किसी नेक उद्देश्य के लिए लगाएंगे, और उन सभी ने भी रणभेरी का कार्य निस्वार्थ रूप से करने का प्रस्ताव रखा है, अगर आप लोग इजाजत दे तो। निसंदेह तुम्हारे विचार तो बहुत ही उत्तम, लेकिन एक बार अगर हमारी कमेटी में ये फैसला हो जाएगा तो निसंदेह हम तुम्हें इजाजत दे सकते हैं, पर रणभेरी में शामिल होने का नियम कितना मुश्किल है ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। हाँ, मैं जानती हूँ और मैं गुजर चुकी हूँ इन सभी से, चिंता मत कीजिए। इस समय बनारस की युवा शक्ति, छात्र शक्ति रणभेरी का हिस्सा बनने के लिए आतुर है, और ये हमारे दल के लिए शुभ संकेत है। उन हथियारों में कैसे कब्जा किया जाए? ये सारे हथियार एक पुलिस वैन में रखकर आज रात लाए जाएंगे। किसी खास जगह पे हम इस पे कब्जा करेंगे, वो भी इतनी सफाई से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये बड़ा ही शुभ संकेत है कि आधुनिक हथियार से भरा ये संदूक इस वक्त छावनी लाया जा रहा है जब हमें हथियारों की सख्त जरूरत है। लेकिन अबे भाई, छावनी में घुसकर हथियारों पर कब्जा करना तो असंभव है। बिल्कुल असंभव है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि इस संदूक को छावनी तक पहुंचने न दिया जाए। मगर ये कैसे संभव होगा अभय भाई? उसके साथ तो भारी सुरक्षा लगी हुई है। अभय भाईजान, आप ये बताइए कि क्या वाकई ऐसा कोई तरीका है जिससे उन बेहतरीन हथियारों पर हमारा अख्तियार हो जाए? जब दिल में हौसला हो और इरादे मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं हबीबुल्लाह। फिर हथियार तो क्या, सारी दुनिया पे अख्तियार हो सकता है। बेशक भाईजान, आमीन। लेकिन भाई, गुरु तो यहाँ है नहीं। मैं जानता हूं खड़क सिंह, इस वक्त सजा की कमी हम सबको खल रही है और इस मामले में उनकी राय लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें कुछ भी करके ये काम आज रात को ही करना होगा। तो भैया आप ही बताइए,
कि उन हथियारों पे कैसे कब्जा किया जाए। ये सारे हथियार एक पुलिस वैन में रखकर आज रात लाए जाएंगे। इस वैन के बनारस पहुंचने से पहले किसी खास जगह पे हम इस पे कब्जा करेंगे, वो भी इतनी सफाई से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इधर भी नहीं है। उधर मैदान के पीछे एक खंडर है। मुझे लगता है कि वहां पे कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन गोपी जरा सावधानी से, इन लोगों को जरा भी शक हो गया ना तो भाग लेंगे। अरे ये कौन आ रहा है? अरे अरे साहब। गोपी सिंह जी साहब। तुम इधर जंगल में क्या कर रहा है? मेरा तो काम ही यही है साहब, इसी बात की तो आपसे पगार लेता हूँ साहब। You mean to say you are on duty? Good. थैंक यू साहब। Very good. हम यहाँ रुककर यहाँ का नजारा देखेगा। हाँ जी साहब, बहुत खूबसूरत नजारा है। आइए 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 साहब। ये गोपी सिंह ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत काम का आदमी है। ये एक दिन रणभेरी को जरूर पकड़ेगा। इसे काबू में रखना बहुत जरूरी है, कहीं ये बकरा छूट के भाग न जाए। साहब मैं क्या सोच रहा था, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। मतलब ना गोपी ना, हमको ऐसे ही रेस्ट मिल जाता है। एक बात बताओ गोपी साहब, तुम इधर जंगल में रणभेरी के चक्कर में घूम रहा है ना? बिल्कुल सही कहा साहब, मैं इधर रणभेरी के चक्कर में ही घूम रहा हूँ। साहब मेरे मुखबिरों ने मुझे कुछ खबर दी कि कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं बस उन्हीं को ढूंढने के चक्कर में इधर उधर घूम रहा हूँ। वेरी गुड गोपी, वेरी गुड। हम तुम्हारा एफिशिएंसी देख के बहुत खुश हुआ। एक तुम है कि जो जंगल में उनको ढूंढता फिर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, और एक वो है, क्या नाम उस जीत का? ब्रह्मा सिंह जी। ब्रह्मा सिंह, ना जाने वो किधर है। जाने दीजिए ना साहब, देखिए मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, क्या है ना साहब, बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, जाने दीजिए। साहब अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछूं? अगर आप बुरा ना माने। गोपी ना, हम तुम्हारे किसी बात का गुस्सा नहीं मानेगा, बुरा नहीं मानेगा। पूछो। थैंक यू साहब। साहब आप इस वीराने में क्या कर रहे हैं साहब? झेलो गोपी सिंह और रोको इस डकैती, वरना सुपरिटेंडेंट साहब की पहली गोली तुम्हारे सर पर पड़ेगी। कौन तीन चोनी बजा रहा है? आप? What? जब हम जंगल में लंगूर पकड़ते हैं ना, तो उस पर नजर भी रखते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग तुम अंग्रेजों के पैतरे अच्छी तरह जानते हैं, समझे?